वेलकम फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक मेडिसिन की सिट्रीजिन की। इसके बारे में बात करते हैं। बहुत कॉमन यूज होती है ये दवा, किस काम आती है, कैसे काम करती है, इसको खाने से क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, कितने की आती है, लेते समय क्या सावधानी रखना है, इन सब विषयों में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सिट्रीजिन दवाई क्या होती है? सिट्रीजिन एक एंटीहिस्टामिनिक दवाई है। हिस्टामिन क्या है? एक ऐसा केमिकल है जो कि एलर्जी के कारण जो सूजन आती है, खुजली आती है, रेडनेस होती है, उसको प्रोड्यूस करता है। अगर इसके यूज की बात करें कि किन बीमारियों में दी जाती है, कब लिखी जाती है, तो इसके 2-3 प्रमुख यूज हैं। सर्दी जुकाम की दवाई है। अगर किसी की नाक बह रही है, नाक में खुजली हो रही है, नाक में पानी आ रहा है, या गला खराब है, गले में बलगम आ रहा है, या किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है, सोर थ्रोट वगैरह होता है, तो बाकी दवाइयों के साथ में ये सिट्रीजिन लिखा जाता है। या तो किसी की आँख में से पानी आ रहा है, कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है एलर्जी के कारण, आंखें लाल पड़ रही हैं, उस केसेस में लिखी जाएगी। या तो अगर किसी को खुजली हो रही है, स्किन में रैशेस पड़ रहे हैं, जैसा कि एलर्जी के केस में होता है, तो मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो रही है, चाहे किसी दवाई से हो जाए, चाहे किसी खाने पीने से हो जाए, चाहे मौसम के कारण हो, या जानवरों की खाल के कारण हो सकता है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन के कारण हो सकता है, तो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है। उस केसेस में ये सिट्रीजिन लिखी जाती है। और एक इसका ये भी यूज है कि अगर आपको किसी कीड़े ने काट लिया है, चाहे मधुमक्खी काट ले, या कोई चींटी काट ले, कोई और कीड़ा काट ले, बिच्छू काट ले, उस केसेस में इफ़ेक्टिव है। क्योंकि जब कोई कीड़ा काटता है तो उस केसेस में ये हिस्टामिन ही सिक्रीट होता है, जो कि सूजन, रेडनेस या ईचिंग कराता है, खुजली कराता है, तो उसके असर को ये ब्लॉक करती है। तो आप समझ गए होंगे कि सिट्रीजिन उन बीमारियों में लिखा जाएगा जब आपको सर्दी खांसी जुकाम हो या तो एलर्जिक रिएक्शन हो। तो ये इसके प्रमुख यूज हैं। अब ये दवाई सिंगल भी यूज होती है, दूसरी दवाइयों के कॉम्बिनेशन में भी आती है, जैसे कि कभी मास्ट सेल स्टेबलाइजर के साथ कॉम्बिनेशन में आती है, पैरासीटामॉल है, या डिकंजेस्टेंट मेडिसिन होती है, फिनाइलेफ्रिन वगैरह, इन सब के साथ कॉम्बिनेशन में आती है। और ये टैबलेट के रूप में भी आती है और बच्चों के लिए सिरप के फॉर्म में भी आती है। अब मार्केट में कौन कौन से प्रमुख ब्रांड नेम है या किस नाम से ये मार्केट में सिट्रीजिन टैबलेट उपलब्ध है? वैसे तो बहुत अलग अलग नाम से उपलब्ध है, लेकिन जो कॉमन ब्रांड नेम अभी मार्केट में चल रहा है, एक तो है ओकासेट है, सिटसिप है, पायरासेट है, सिटजिन है, जेटजेन है, जिरटेक है। तो ये प्रमुख ब्रांड नेम की दवाइयाँ हैं जिनके अंदर सिट्रीजिन मिलता है। अब बात करते हैं कि सिट्रीजिन को कितना और कब कैसे खाना रहता है। तो सिट्रीजिन की अगर डोज की बात करें तो ये 10 मिलीग्राम पर डे का डोज है, मतलब दिन में आपको एक टैबलेट खाना है। कोशिश ये करें कि रात को खाएं। खाना खाने के बाद क्या होता है कि कुछ लोगों को इस दवाई के कारण ड्राउजीनेस आता है, नींद आती है। कभी कभी रेयर केसेस में इसको सुबह शाम भी लिखा जा सकता है 10 मिलीग्राम की टैबलेट, और खाना खाने के बाद खाना है। अब अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये काफ़ी सस्ती दवाई सिट्रीजिन, जितनी भी ब्रांड नेम की टैबलेट्स है मोस्टली आपको 2 से ढाई रुपए की एक मिल जाएगी। और इस दवा के अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें कि सिट्रीजिन लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट आता है, तो वैसे ही ये दवा बहुत ही सेफ है, कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। जो प्रमुख साइड इफ़ेक्ट देखा गया है वो है नींद का आना, कमजोरी लगना, गला सूखना, सिर दर्द होना, कुछ लोगों को दस्त लगती है, और बहुत ही रेयर केसेस में आँखों में धुंधला दिखाई देना, ये साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। पर बहुत ही सेफ़ दवाई है, ज़्यादातर लोगों को इस तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। जो मेन साइड इफ़ेक्ट देखा गया है कि ये दवा खाने से थकान लगती है और नींद ज़्यादा आती है, ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है। वैसे तो ये नॉन सेडेटिव किस्म की दवाई है, लेकिन कई बार लोगों को इससे नींद आती है। अब अगर प्रिकॉशन की बात करें कि ये दवा अगर ले रहे हैं तो आपको क्या सावधानी रखना है, तो एक तो जैसा कि मैंने बताया कि ये दवा वैसे तो नॉन सेडेटिव है, लेकिन कुछ लोगों को इससे नींद आती है, तो ऐसा रिकमेंड करा जाता है कि अगर आप ये दवा खा रहे हैं तो ड्राइविंग ना करें, गाड़ियाँ ना चलाएं। और अगर आप कोई हैवी मशीनरी वाला काम कर रहे हैं, जिसमें मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, वो वाला काम ना करें, क्योंकि आपकी जो अलर्टनेस है वो इससे प्रभावित होती है। और सावधानी की बात करें कि अगर आप नींद की दवा ले रहे हैं, उस केसेस में ये दवा को ना लें। काफ़ी सारे लोग हैं जैसे कि अल्प्राजोलाम लेते हैं। करें कि ये दवा कब नहीं लेना है। कंट्राइंडिकेशन की बात करें कि सिट्रीजिन का क्या कंट्राइंडिकेशन होता है, तो सिट्रीजिन एक तो अगर किसी को इस दवा से एलर्जी हो रही है तब नहीं लेना है, और दूसरा अगर किसी को सीवियर किडनी डिजीज है उस केसेस में सिट्रीजिन न लेने की सलाह दी जाती है। अब सिट्रीजिन दवा से संबंधित कुछ जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक तो कि क्या ये दवा से एडिक्शन होता है, नशे की लत लगती है, तो बिल्कुल नहीं। क्या इस दवा को अल्कोहल के साथ ले सकते हैं, तो नहीं लेना है, क्योंकि ये दवा भी सेडेशन कराती है। तो ये दवा अगर चल रही हो तो अल्कोहल नहीं लेना है।
प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ये दवा ले सकते हैं, लेकिन हाई डोज में और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए ना लें। तो ये सिट्रीजिन टैबलेट से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में जानकारी है। थैंक यू।